एक प्राचीन गुरुकुल में आचार्य विद्यासागर रहते थे, जो अपने शिष्यों को केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाते थे। उनका प्रिय शिष्य सत्यव्रत था, जो अपनी शिक्षा पूरी कर चुका था और संसार में प्रवेश करने को तैयार था। अंतिम शिक्षा देने के लिए आचार्य विद्यासागर ने सत्यव्रत को बुलाया और कहा, वत्स, संसार में तुम 3 तरह के लोगों से मिलोगे। यदि तुम उन्हें पहचानना सीख गए तो कभी धोखा नहीं खाओगे। गुरु ने एक संदूक खोला और उसमें से 3 पुतले निकाले। तीनों पुतले लकड़ी के थे और दिखने में बिल्कुल समान थे। गुरु ने कहा, ये तीनों मनुष्य के 3 स्वभाव हैं। इनमें से एक मनुष्य का मूल्य अमूल्य है, दूसरा सामान्य है और तीसरा एकदम बेकार। तुम इन तीनों का मूल्य पहचानो। सत्यव्रत ने पुतलों को घंटों तक देखा, लेकिन उसे कोई अंतर नहीं मिला। अंत में आचार्य विद्यासागर ने शिष्य को एक पतला तार दिया और कहा, बाहरी रूप से नहीं, ज्ञान के प्रवाह से पहचानो। सत्यव्रत ने आज्ञा का पालन किया। उसने पहले पुतले के कान में तार डाला। तार अंदर गया और दूसरे कान से बाहर निकल आया। सत्यव्रत ने कहा, गुरुदेव, यह वह व्यक्ति है जो सुनी हुई बात को अपने अंदर टिकने नहीं देता। जो ज्ञान एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे, वह निष्फल है। यह सबसे बेकार पुतला है। फिर सत्यव्रत ने दूसरे पुतले के कान में तार डाला। तार अंदर गया, लेकिन इस बार वह मुंह से बाहर निकल आया। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सत्यव्रत ने कहा, गुरुदेव, यह वह व्यक्ति है जो बात सुनकर तुरंत दूसरों को बता देता है। यह रहस्य, मर्यादा या ज्ञान कुछ भी नहीं रख सकता। यह है सामान्य मूल्य का पुतला, जिसका उपयोग सीमित है। अंत में सत्यव्रत ने तीसरे पुतले के कान में तार डाला। तार अंदर गया, लेकिन न तो दूसरे कान से निकला और न ही मुंह से बाहर आया। सत्यव्रत ने झुककर कहा, गुरुदेव, यह है सबसे अमूल्य पुतला। यह उस व्यक्ति का प्रतीक है जो ज्ञान को सुनता है, उसे अपने हृदय में ग्रहण करता है, उस पर मनन करता है और उसे सही समय पर, सही स्थान पर ही प्रयोग करता है। ऐसा शिष्य ही ज्ञान को धारण कर पाता है। आचार्य विद्यासागर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यव्रत को गले लगाया और कहा, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई वत्स। याद रखना, सच्चे ज्ञान की कीमत सुनी हुई बात को अपने अंदर धारण करने में है, न कि उसे तुरंत दोहरा देने में। इस प्रकार गुरु ने पुतलों के माध्यम से अपने शिष्य को मनुष्य के चरित्र और ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता का अंतिम पाठ पढ़ाया। सच्चा ज्ञान वह नहीं है जो केवल सुना जाए, बल्कि वह है जिसे आत्मा हृदय में धारण किया जाए। जिस तरह तीसरे पुतले ने तार को अपने भीतर समाहित कर लिया, उसी तरह साधक को ज्ञान को केवल मस्तिष्क में नहीं, बल्कि अपने चेतन मन में समाहित करना चाहिए। ज्ञान को जीवन में उतारना ही इसकी सार्थकता है। सुनी हुई बात को तुरंत त्याग देना या दोहरा देना आत्मिक उन्नति में निष्फल होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही कहानियां लेकर आते हैं। धन्यवाद।